सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 22वां पाठ है, जो कि एक कविता है। बहुत ही अच्छी सी रंगों की कविता है। उसका नाम है होली रंगों का त्योहार। होली रंगों का त्योहार। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो ओपन करके रखिए और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इस कविता को समझेंगे। ठीक है, तो इसका पेज नंबर है 103। ये कविता ओपन करके खुद के सामने रखिए और ध्यान से सुनिए। पहले तो मैं बच्चों ये पूरी की जो कविता है वो एक बार पढ़ूंगी और बाद में उसका आशय आपको समझा दूंगी। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। रंग और पिचकारी लाओ, चलो खेलने होली रे। लाल हरे पीले गुलाल की भर कर लाओ झोली रे। रंगों को पानी में घोलो, रस फुहार बरसाओ रे। मुट्ठी भर भर कर लाओ गुलाल की, भैया धूम मचाओ रे। सरसों गेहूँ चना खेत में, झूम रहे मन भाए रे। अमराई बौराई फूली, टेसू कोयल गाए रे। उसके बाद देखेंगे अगला पैराग्राफ। चंग मंजीरे ढोलक बजती, फाग राग रंग बरसे रे। प्रेम भाव की गंगा उमड़ी, जन जन का मन सरसे रे। होली हमें बताने आती, नहीं सांझ को आचरे। जला नहीं प्रहलाद होली का जली, करो तुम जांच रे। होली के पावन अवसर पर राम भरत से भेंटो रे। भाईचारे के बाहों में सारा विश्व समेटो रे। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी कविता, हमने पढ़ ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एक एक पैराग्राफ आप लोगों को मैं समझा दूंगी। तो सभी बच्चे आप क्या करेंगे, इसे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारी कविता का नाम क्या है? होली रंगों का त्योहार। होली रंगों का त्योहार। चलिए पढ़ते हैं। रंग और पिचकारी लाओ, चलो खेलने होली रे। लाल हरे पीले गुलाल की भरकर लाओ झोली रे। रंगों को पानी में घोलो, रस फुहार बरसाओ रे। मिट्टी भर 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 कर गुलाल की, भैया धूम मचाओ रे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं। होली का त्योहार हमें पता है, तो वो क्या कर रहे हैं, रंग और पिचकारी ले आते हैं और क्या कहते हैं, चलो होली खेलने चलते हैं। लाल हरे पीले गुलाल की भरकर लाओ झोली रे। मतलब जो रंग होते हैं उनकी झोली भरकर ले आओ। रंगों को पानी में घोलो, रस फुहार बरसाओ रे। रस फुहार बरसाओ रे। तो देखिए, रस यानी कि आनंद, आनंद की फुहार बरसाओ मतलब तुम मज़े में आनंद से क्या करो, इसका मज़ा लेकर आनंद से हर्ष से आप क्या करो, इसकी होली खेलो, होली का त्योहार मनाओ और धूम मचाओ, अपने मन की करो। यहाँ पर देखिए, रंग और पिचकारी लाओ और क्या करें, रंग और पिचकारी लेकर हम क्या करें, होली खेलने चले। और ये जो लाल हरे पीले जो तरह तरह के जो रंग है उनकी झोली भरकर तुम लाओ, ले आओ। रंगों को पानी में घोलो और उसे क्या करो, दूसरे के ऊपर पिचकारी उसे बरसाओ और आनंद, उसे भी आनंद, रस यानी आनंद, उसकी फुहार यहाँ पर बरसाओ। मुट्ठी भर भर कर गुलाल की, भैया धूम मचाओ रे। मतलब जैसे हम एक दूसरे को कलर लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, मुट्ठी भर भर कर गुलाल की मतलब रंगों की, भैया धूम मचा रहो रे। म्हणजे मतलब दूसरों को लगाओ, अपने फ्रेंड्स को क्या करो आप, ये जो गुलाल है, ये जो रंग है वो लगाओ। उसके बाद देखेंगे, सरसों गेहूँ चना खेत में, झूम रहे मन भाए रे। सरसों गेहूँ चना खेत में, झूम रहे मन भाए रे। अमराई बौराई फूली, टेसू कोयल गाए रे। मतलब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, होली का जब त्यौहार आता है तो खेतों में क्या होता है, सरसों होती है, गेहूँ होता है, चना होता है। तो ये सब खेतों में क्या रहे हैं, झूम रहे होते हैं, बहुत ही अपने आगोश में सब आनंद लिए होते हैं। और यहाँ पर वो सभी अच्छे से क्या हो रहे होते हैं,
जब होली का त्यौहार होता है तब ये जो सरसों गेहूँ चना ये खेतों में लहरा रहे होते हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि मन उनको लहराते हुए ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से ये क्या रहे हैं, ये त्योहार मना रहे हैं ऐसा लगता है। अमराई बोराई फूली मतलब अमराई बोराई यानी जो आमों के जो फूल होते हैं, आमों के जो फूल होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, बोराई कहा जाता है। तो आमों के फूलों की जो बहार होती है उसे बोराई कहा जाता है। तो आमराई बोराई फूली टेसू कोयल गाए रे, टेसू यानी जो लाल रंग के फूल होते हैं देखिए, और उसे पलाश भी कहा जाता है, ढाक भी कहा जाता है। तो टेसू यानी कि जो जैसे उस समय मतलब जो होली का त्यौहार होता है वैसे वहाँ पर ऐसा सभी खेतों में ये जो सरसों गेहूँ चना खेतों में लहरा रहे होता है। आमों की जो बोराई होती है यानी कि आमों के फूल जहाँ पर देखो वो आमों के फूलों की बरसात होती है, वो बहुत ही फूले हुए होते हैं मतलब। और उसके बाद में टेसू यानी जो पलाश का वृक्ष होता है उसे बहुत सारे रेड कलर के फूल आते होते हैं। कोयल गा रही होती है। ऐसे सुंदर और पावन अवसर पर ये होली का त्यौहार हम मनाते हैं। ओके, चंग मंजीरे ढोलक बजती फाग राग रंग बरसेरे प्रेम भाव की गंगा उमड़ी। तो यहाँ पर क्या है, चंग मंजीरे ढोलक बजती मतलब सभी लोग क्या होते हैं, जो वाद्य होते हैं वो बजाते रहते हैं। फाग ये चंग मंजीरे ढोलक बजती यानी ये जो सारे वाद्य है वो बजते हैं। फाग यानी जो होली के गीत होते हैं वो क्या है, सभी लोग गाते हैं। और यहाँ पर प्रेम भाव की गंगा उमड़ी होती है मतलब सभी लोग प्यार से आदरपूर्वक एक दूसरे को इस होली का जो त्यौहार है उसमें शामिल करते हैं, सभी शामिल होते हैं। तभी एक दूसरे के बीच में जो कटुता होती है वो सभी भूल जाते हैं और सभी के मन में क्या होता है, प्रेम भाव की गंगा उमड़ती है। सभी के मन में प्यार भरा सबके लिए प्यार होता है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगले पन्ने पर, जन जन का मन सरसेरे, सरसे यानी सरसना यानी आनंदित होना। जन जन का मन सरसेरे यानी सभी जो लोग होते हैं वो क्या है, होली का त्यौहार मनाते वक्त सभी बहुत ही आनंदित होते हैं। होली हमें बताने आती नहीं सांझ को आंचरे। तो देखिए होली हमें क्या करती है, ये बताने आती है, ये सच्चाई बताती है कि सच्चाई पर कभी भी आंच नहीं आती है। मतलब सच्चाई को कभी भी कष्ट नहीं होता है, वो कभी भी उसे छुपाया नहीं जा सकता, उस पर कोई भी आँच नहीं आ सकती। इसके बाद देखेंगे अगला पैराग्राफ, जला नहीं प्रहलाद होली का जली करो तुम जांचरे। तो देखिए ये जो प्रहलाद और उसकी जो बुआ थी होलिका देवी, तो ये जो ओके भक्त प्रहलाद को लेकर ये क्या है, जो होलिका है वो क्या कर देती, होली में बैठती है उसे लेकर। लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति की वजह से वो बिल्कुल भी, क्योंकि उसके पास सच्चाई होती है और उसे कोई भी बुराई मिटा नहीं पाती, उसे होलिका जो है वो दहन नहीं हो पाती। होलिका यानी भक्त प्रहलाद की ये जो है वो बुआ है और उसे लेकर वो उसे मारने के लिए अपने पास लेकर बैठी है। लेकिन इसकी भक्त प्रहलाद की सच्चाई के और भक्ति के कारण वो बिल्कुल भी नहीं जल पाता, होलिका जल जाती है उसमें बैठकर उसकी सच्चाई से। इसको ये जो प्रहलाद है वो बच जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे होली के पावन अवसर पर राम भरत से भेंटो रे, भाईचारे की बाहों में सारा विश्व समेटो रे। तो यहाँ पर देखिए होली के पावन अवसर पर, होली हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि जब वनवास गए थे तभी राम और भरत की भेंट,
देखिए जब राम वनवास पर गए थे तभी भरत वहाँ पर उनके जो भाई नहीं थे वो वहाँ पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे। और इस पावन अवसर पर होली के पावन दिन पर ही क्या हो गया था, राम अपने भाई से मिल गए थे, उनसे उनकी भेंट हो गई थी। और इसीलिए भाईचारे के बाहों में सारा विश्व समेट हो रहे, मतलब सभी से हमें भाईचारे से रहना चाहिए सारे। जैसे ये भाई भाई थे, उनके बीच में जैसा प्यार था, देखिए राम जी के लिए भरत ने वो देखिए, वो आपने अगर रामायण देखा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भरत जी की माता जी कैकेयी होती है, उनको क्या चाहिए होता है, राजगद्दी चाहिए होती है भरत के लिए, और इसीलिए वो राम को वनवास भेज देती है। और राम और भरत के वो भाई भाई थे, उनमें इतना प्यार था कि उनको वो भरत ने उस राजगद्दी को ठुकरा के अपने बड़े भाई की जो जूते होते हैं, जो पादुकाएं उसे कहते हैं, उनको लेकर राजगद्दी पर रख दिया। ये बड़े भाई की तरफ उनका प्यार था, आदर था, और उनको राजगद्दी पर उनकी पादुकाएं विराजमान करके उन्होंने वहाँ के सारे जो राजगद्दी के कार्य होते वो निपटाए थे। तो यहाँ पर इन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया है भाईचारे का, भाई भाई के प्यार का। तो इसीलिए यहाँ पर ये सभी कब हुआ था, जब राम भरत से मिले थे, वही अवसर वही दिन होली का था, होली इस त्यौहार का था। और इसीलिए हम होली मनाते हैं। एक रीज़न है होली मनाने का, जब ये भक्त प्रहलाद होलिका देवी के साथ यहाँ पर बैठे थे और उनकी सच्चाई के कारण वो बिल्कुल भी नहीं जले थे, वो होलिका जलकर राख हो गई थी, इसीलिए हम होली मनाते हैं। दूसरा, जब राम वनवास गए थे इस दिन, होली के दिन ही भरत उनसे मिलने आए थे, और भाईचारे का अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल उस दिन वहाँ पर मिला था, हमें देखने को मिला था। तो इसीलिए ये होली, ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत सारे लोग एकत्रित होकर ये होली का त्यौहार मनाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये जो हमारी कविता है, ये यहाँ पर हमें बताई गई है, और इससे शिक्षा यही मिलती है बच्चों हमें कि होली भाईचारे का त्यौहार है। यहाँ पर त्योहार हो गया है, यहाँ पर त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। तो इसीलिए होली हमें बहुत ही प्यार से और सबसे आनंदित होकर मनानी चाहिए, ऐसा इस कविता में कहा गया है। ठीक है बच्चों, आप एक बार इस शब्दार्थ को भी देखिए। रस आनंद, बौराई यानी आम के पेड़ पर बौरों यानी आम के फूलों का उगना। टेसू, एक पेड़ जिसमें लाल रंग के फूल होते हैं, पलाश ढाक भी उसे कहा जाता है। चंग, खाल से मड़ा हुआ एक बाजा। उसके बाद आच, कष्ट। अमराई, आम का बाग। सरसना, आनंदित होना। सांच, सच्चाई। फाग, होली के गीत। होलिका, भक्त प्रहलाद की बुआ। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो पाठ है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, ये जो कविता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सभी बच्चे क्या करेंगे, इस कविता को अच्छे से याद करेंगे, और उसके जो ये हार्ड वर्ड्स है, ये जो शब्दार्थ है, उनको ध्यान से समझिए और अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।